तो स्टूडेंट्स, आज हम चाइना का एक यूनिवर्सिटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाले हैं। तो चाइना का एक यूनिवर्सिटी है नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स, जहां पे स्टूडेंट्स को डाइनिंग हॉल में फ्री वाईफाई दिया जाता है। लेकिन उस वाईफाई का पासवर्ड के लिए स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है या फिर आंसर होता है, उस आंसर का पहला 8 डिजिट ही उस वाईफाई का पासवर्ड है। अगर ये क्वेश्चन देख के आप लोग को लगता है कि इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो और वो वाईफाई का पासवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो, देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड दैट आउट। अगर नहीं तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है, अगर -a से a तक है कोई भी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो फिर हमको फंक्शन को देखना पड़ता है इवन या ऑड है। अगर इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ fx dx फ्रॉम 0 to a हो जाता है, और अगर ऑड है तो 0 हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये सवाल में हमको जो दिया है वो हम कैसे करेंगे। अब बात आ गया कि ऑड कैसे पता चलता है और इवन कैसे पता चलता है। तो अगर हम x के जगह में -x डाल देते हैं और फंक्शन जो है माइनस ऑफ दैट फंक्शन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर हम x के जगह में -x डालने के बाद भी फंक्शन एज इट इज रह जाता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। अब हम पता करते हैं कि इसमें अगर -x डालते हैं तो ये क्या बनता है। अगर मैं यहाँ पे -x डाल दूं तो इट इज कमिंग -x³ cos -x/2 and cos -x/2 becomes cos x/2, because cos of -x is equal to cos x, ये हमको पता है। प्लस ये हाफ हो गया, उसके बाद रूट अंडर 4 माइनस x का स्क्वायर x² हो गया इंटू dx। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि x के जगह में -x डाल के हम देख रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ये ना fx हो रहा है क्योंकि ये और ये अलग है, ना -x हो रहा है। तो अभी तक तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस चीज को पहले मतलब स्प्लिट कर देता हूं। जो दिया है मेरे को उस चीज को मैं क्या करता हूं, पहले स्प्लिट कर देता हूं। मतलब x³ cos x/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 x² के साथ, फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 x² के साथ। तो लेट अस डू दैट एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो ये बन गया हमारा क्या, x³ cos x/2 इंटू रूट अंडर 4 x² dx प्लस ये -2 से 2 आ गया, फिर से ये बन गया हमारा 1/2 रूट अंडर 4 x²। नाउ यू कैन चेक कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा आ गया ऑड फंक्शन, और सेकंड वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा इवन फंक्शन है। निकालने का तरीका एक ही है, क्या करना है, हमको चेक करना है कि -x डालने के बाद क्या होता है। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, और क्योंकि ये इवन फंक्शन है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया तो ये अभी बन गया 0 प्लस हाफ इज ए कांस्टेंट, आई कैन टेक इट आउटसाइड, -2 से लेकर 2 तक रूट अंडर 4 x²। एंड क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि इवन फंक्शन है, तो फिर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 रूट अंडर 4 x² इंटू dx। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ये इस फॉर्मूला में आ चुका है, a² का जगह में मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, तो आई कैन यूज दैट फॉर्मूला, x इंटू रूट अंडर 4 x²/2 प्लस a²/2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो a का वैल्यू हमारा 2 हो गया फ्रॉम 0 से लेकर 2। अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 2, सो व्हाट आई एम गेटिंग, ये तो 0 हो गया क्योंकि 4 - 4 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2 हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ कि 2 इंटू π/2, ये किसके लिए हुआ, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो, अगर 0 पुट करता हूं तो
यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है और साइन इनवर्स 0 0 होता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई। अब सवाल है कि पाई से कैसे निकलेगा फर्स्ट 8 डिजिट। इसका मतलब कि हमको पाई का वैल्यू जो है ना वो हमको देखना है। पाई का वैल्यू ये होता है। अब इसमें से पहला 8 डिजिट को हमको लेना है। पहला 8 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो है ना ये उस वाईफाई का पासवर्ड है 31415926।